9 दिसंबर 2024 प्रेमिका ने अपने ही प्रेमी का गला काटकर हत्या कर दिया। प्रेमिका सिपाही बनने की तैयारी कर रही थी, लेकिन इस हत्या के बाद क्या हुआ और प्रेमी का कत्ल क्यों किया? आइए जानते हैं पूरी कहानी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर साइड में बेल आइकन है, उसे दबाना ना भूलें। बिल्हारी के साहसपुर निवासी सोनू की ननिहाल रामपुर के सौफनी में था। सोनू के ननिहाल के पड़ोस में रहने वाली महनाज बिल्हारी के थावड़ा स्थित कॉलेज में आईटीआई कर रही थी। करीब 6 महीना पहले सोनू और महनाज की जान पहचान कॉलेज से घर लौटते समय हो गई थी। तब दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर ले लिए थे। दोनों के बीच बातचीत बढ़ी तो सोनू ने अपनी ननिहाल में ज्यादा आना जाना शुरू कर दिया था। एक दिन सोनू ने महनाज को अपने पास बैठाकर फोटो खींच लिए थे। इन फोटो को वायरल करने की धमकी देकर उसने महनाज को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। सोनू ने महनाज को बाहर घुमाने जाने का दबाव भी करने लगा, लेकिन उसने मना कर दिया। तब सोनू ने अपनी ननिहाल आकर अपने रिश्तेदारों को फोटो दिखाया और कहा कि वह महनाज से शादी करना चाहता है। यह बात सौफनी में फैल गई तो महनाज के भाई सद्दाम तक भी यह बात पहुंच गया। घटना के 4 दिन पहले सद्दाम अपनी बहन से पूछताछ की तो वह रोने लगी। इसके बाद जो हुआ उसने अपने भाई को बता दिया। सद्दाम और महनाज ने सोनू को सबक सिखाने और उसकी हत्या करने की साजिश रची। दोनों ने 2 दिन तक पूरा प्लान किया, जिसमें सद्दाम ने अपने दोस्त रिजवान को भी शामिल कर लिया। तीसरे दिन महनाज ने सोनू को कॉल करके उसे जंगल में आकर मिलने के लिए कहा, लेकिन उस दिन सोनू नहीं आया। इसके बाद उसका भाई और भाई का दोस्त घर लौट गए थे। 9 दिसंबर को फिर से महनाज ने कॉल किया। सोनू उस दिन आने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही सोनू गन्ने के खेत में पहुंचा, उसे तीनों ने दबोच लिया और रस्सी से उसके हाथ पैर बांध दिए और छुरी से गला काटकर हत्या कर दी। पुलिस पूछताछ में सद्दाम ने बताया कि जब महनाज ने सोनू के पैर दबा लिए और रिजवान ने उसके हाथ पकड़ लिए थे, इसी दौरान उसे पिछले 4 दिन का एक एक पल याद आने लगा। हत्या के दौरान उसने कहा कि तेरी वजह से बदनामी हो रही है। 4 दिन से मैं घुट घुट कर जी रहा हूं। आज मुझे चैन मिलेगा और तुम्हें मारकर मैंने कोई अपराध नहीं किया। इसका मुझे कोई पछतावा नहीं है। तीनों आरोपियों ने ऐसी प्लानिंग की थी कि मौके पर कोई सबूत न रह जाए। इसके लिए तीनों थैली में अपने अपने कपड़े, बोतल में पेट्रोल, रस्सी और छुरी लेकर आए थे। हत्या करने के बाद सोनू का सिर थैली में रख लिया था। इसके बाद उसके कपड़े उतार दिए थे और मृतक की पहचान न हो, इसके लिए आरोपियों ने हर तरह का प्रयास किया था। सोनू के सिर को 2 किलोमीटर दूर डंपिंग ग्राउंड में फेंक दिया था। इसके बाद तीनों आरोपी ने अपने अपने कपड़े बदले और दूसरे कपड़े पहन लिए। खून से सने कपड़े पेट्रोल डालकर जला दिए थे। बोतल को भी आग लगा दिए। इनके अलावा सोनू और महनाज का मोबाइल भी तोड़ दिया था। रामपुर में ही शव का पोस्टमार्टम किया गया था। इस दौरान डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल भी लिए गए। अगले ही दिन सिर मिला, उससे सैंपल लिया गया। अब पुलिस दोनों सैंपलों का मिलान करने के लिए डीएनए टेस्ट करवाया। अपने भाई के साथ
मिलकर सोनू की हत्या करने वाली महनाज सिपाही बनने की तैयारी कर रही थी। उसने पिछले दिनों सिपाही भर्ती की परीक्षा दी थी। परीक्षा के बाद महनाज परिणाम का इंतजार कर रही थी, साथ ही फिजिकल टेस्ट की तैयारी में लग गई थी। इस हत्या के बाद पुलिस तो नहीं बन सकी, लेकिन पुलिस थाना जाकर वहां से जेल चली गई। दोस्तों, इस कहानी में आपका क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।